देखिए, राजस्थान के एक ऐसे विधायक जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, लगातार चर्चाओं में रहते हैं, अपनी बातों को लेकर और क्षेत्र की जनता के लिए लगातार मुद्दे उठाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप जब आए तो एक अलग पोशाक पहन के आए, खिचड़ी को बचाने का आपने एक नया संदेश दिया। बिल्कुल साहब, बचानी है ए आपरो मारो अपा सबारो काम है। ये पूरे राजस्थान ने बचाणु है, एतरे पर्यावरण ने बचाणु है। न सिर्फ विश्नोई कम्युनिटी अकेलो बल्कि उहारे भेड़ा आपे सब 36 कौमरा लोग हैं और ये क्षेत्र ना बचाने वास्ते एक तरफ जब एक पेड़ माँ के नाम लागे और हजार हजार पेड़ जब कंपनियां नाम माते कटे तो आज आपे नहीं बोल हाँ तो बोल है कौन जनता माना ये जगह वहाँ तमाम विषय ना राखने वास्ते भेजा है। तो निश्चित रूप से मीना मैं मारो कर्तव्य निभा रहा हाँ और ये खेजड़ी रे वास्ते कानून री मांग जो है वो ना मजबूती रे मीना राख भी रहा आने वाले समय रे मीना भी मजबूती में ये सदन रे मीना रखला। जिस तरह से एक पेड़ माँ के नाम में बीजेपी का स्लोगन है, प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को लेकर लगातार मुहिम भी छेड़ते हैं, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन खेजड़ी में क्योंकि आपने तमाम मुद्दे उठाए, वहाँ पर आपके क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई, उन मुद्दों को आपने उठाया, तो क्यों ऐसा हो रहा है और आप क्यों ये जानना चाहते हैं कि ये मुद्दा लीक से हट कर? देखो साहब, ए तमाम चीज़ें देखो, पार्टी चुनाव बीजे ए तमाम चीज़ें सेकेंडरी है। आम आदमी में ना जुड़े विषय है, ये ना जाति है, ना धर्म है, ना क्षेत्र है, ये पूरे राजस्थान रो इश्यू है। और विशेषकर हमारे पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी वो पूरा क्षेत्र है। आज हर व्यक्ति चाहे कि साहब कांकरी करे महारा इतना रूख बचे। अपने अमृता देवी जी एक स्लोगन मना याद आए, सिर साटे रूंग रहे तो भी सस्तो जान। अपनों है जो मारवाड़ है, पश्चिमी राजस्थान है, ये रीत रही है कि माथो बड्डे तो बदलन दो पर रूख रहना चाहिए। आज रे तारीख रे मीना उही जगह हजारों संख्या रे मीना है जो पेड़ कट रहा है और उहे वास्ते भी अगर कोई नहीं बोले तो मना लागे कि यह पाप है। वहाँ तमाम बलिदान यार वास्ते जो जका आप प्राण दे दिया पर आज रे तारीख में आप पे ऊंचा उठे बार तक ना पाऊँ, काफ़ी पीड़ा हुए मन में। वहाँ लोगों वो तो साहसी लोग था, वहाँ तो माथा दीना रहा। आज तावड़े महीना 2 घंटा भीचण महीना कह रहे हैं अगर मौत आ रही है तो स्थितियाँ बड़ी गंभीर हो जा है। एक पेड़ माँ के नाम जदे सफल हुस है, जदे पेड़ पे यहाँ तमाम खेजड़ी रहा और तमाम जितना भी पर्यावरण बड़ा बड़ा पेड़ है ये ना बचा वाला एथरे इकोसिस्टम ना बचा वाला। आपको लगता है कि राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दे उठने चाहिए और तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को गौण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता के मुद्दों को लेकर ही जनता यहाँ विधानसभा में आप लोगों को? देखो साहब, माना जनता मुद्दा रे वास्ते भेजा है, ये तमाम जितना भी लोग आया बहुत संवेदनशील है, सब इश्यूज ना उठा भी रहा है। पर कई बार बुरो ये वास्ते लागे कि सदन को न चले, हंगामा री भेंट चढ़ जा जहाँ आज चढ़ियो। आप विचार करो, आप आपस में ना बेसे करे बात करो, नया जो सुझाव है वो आप दियो। सरकारी जो कमियां हैं सरकार ना को कि यहाँ माते सुधार लाओ, पर आप हाउस ना एडजॉन कराए जनता रो नुकसान कर रहे हो। मना लागे कि जनता रे हित मीना फैसलो होना चाहिए। कई मुद्दे राजस्थान में इस बार चर्चा का है। एसआई भर्ती को लेकर आपने भी अपनी बात रखी, एसआई भर्ती कोर्ट ने रद्द कर दी। अब हालांकि याचिकाकर्ताओं ने जो उसके प्रभावित जो लोग हैं, जो भर्ती में सिलेक्शन हो गया, अपने आप की ईमानदार की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर आप किस तरह से देखते? देखो थे बताओ, वो तो जनता ने पूछा कि जो लोग पूरी मेहनत रे भेड़ा, पूरी ईमानदारी रे भेड़ा इतनी तक पहुंचा, 4 गवर्नमेंट नौकरियां छोड़ जो ऐसा ही बनया, उमर की गलती थी। आप उआ ना किन सजा कई गुनाहरी सजा देनी है। देखो उमर बेड़ो तो न्याय होना चाहिए, ये तो ना हमारी मांग है ना थारी है, तो समारी मांग है। जो आरोपी है उमर के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करो, पर जो निर्दोष है उआ ना लेर प्रदेश सरकार कोई ठोस कदम उठाए, न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करे किन तरीके में कराना है। वो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि कांकरी करे, अपने लोगों ना प्रोटेक्ट करे। आप क्या मानते हैं कि 2021 में ये भर्ती हुई थी, कांग्रेस सरकार थी, गहलोत सरकार थी, तो क्या लगता है कि जो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बिल्कुल फेल्योर है सर। इनको एक बट को नहीं, हूँ एकलो थोड़े ना। अजमेर में मीना रैली हुई थी तो उस टाइम भी चर्चा चली थी, ठंडा कि पगरे छाड़ा री कसम उस टाइम हुई थी। तो हूँ अकेलो थोड़ा ना काम पड़े साहब, पूरा ही लोग कहे, चाहे पक्ष रहा है चाहे विपक्ष रहा है, सब कह रहा है कि जो चीज़ हुई वो गलत हुई। निश्चित रूप से मीना युवाओं रे भेड़ो न्याय होना चाहिए। जो भी भर्तियां मीना पेपर लीक जो करया है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई। तमाम भर्तियों में ये आ रहा है, जैसे पीटीआई की भर्ती हो या अन्य भर्ती है ना, सब में भर्तियों में धांधली की बात सामने बिल्कुल आ रही है और जांच होनी चाहिए। पर ये कारण कोई निर्दोष है वो नहीं फंसना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना जरूरत है।
कोचिंगों के लिए भाई आपने बात उठाई, कोचिंग कानून के लिए कोचिंग माफियाओं के लिए आया कानून, उस कानून को लेकर आपने तमाम सवाल करे। देखो साहब क्या कौन करा, आप देखो कि जो छोटी कोचिंग वाला है जान कोई आप रहे ये तो ट्यूशन ही पढ़ा रही हो 100-150 टाबर है वो ना आप कह दियो कि साहब रजिस्ट्रेशन कराओ और हर 3 साल में थाना रजिस्ट्रेशन कराने वास्ते कलेक्टर गोटे जानो पड़े SP गोटे जानो पड़े। तो साहब आप एक चीज़ बताओ, जो कलेक्टर SP गोटे आप जो रजिस्ट्रेशन वास्ते जा रहे हो वो फोकट में तो करेला कौन, ये तो रीत और राय तो थाना ठाई है कि कोई स्थिति केड़ी है, आप वहाँ गरीब आदमी ना क्यों मार रहे हो। आप ना जो करनु ही है तो आप फीस रे माथे बैरियर लगाओ कि साहब यूँ ज़्यादा आप फीस नहीं बढ़ा पाओला, ए फैसिलिटीज आप ना देनी पड़े, पर वहाँ माथे बात को नहीं हुई। ए तो तमाम जो माफिया यहाँ ना डेवलप की कर करे ये वास्ते बात करे, तो मना लगे कि माफिया ना प्रोटेक्ट करना बिल्कुल ही कतई ठीक नहीं है, बल्कि आम छात्र हित रे मीना आप पे फैसला लिया यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आला लोग है वहाँ ना आप पे मोटिवेट करा, हाँ कोचिंग आनी चाहिए। तमाम जितना भी बाहर स्टेट्स रा जो बच्चा है वो ए था कोचिंग ले है तो अपनी इकोनॉमी डेवलप हो सके, पर इकोनॉमी रे भेड़ो भेड़ो बाकी चीज़ा रे माथा भी अपना विचार करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। धर्मांतरण का एक बिल आता है, उस बिल को लेकर आपकी। देखो साहब वो बिल आयो है और जल्दी ही पढ़े निश्चित रूप से मीना हाउस रे मीना बोलीस भी हुए माथे। देखो आम जनता रे मीना जुड़ेड़ो जो भी विषय उसे मजबूती में आवाज उठा, हाँ एक बार कोनी 10 बार उठा, हाँ ए हमारा लोग है, ए प्रदेश री जनता मारी आप री जनता है, 36 कौम रा लोग मारा आप रहा है, इं रे वास्ते जेत के भी बात रखनी पड़ी, ना पेल कदम लारे राख्यो तो ना आगे हमेशा इन बेड़ा मजबूती में आगे आप ना खड़ा मिला। झालावाड़ का एक मुद्दा था जो बच्चे इसमें काफ़ी हताहत हो गए थे जिस तरह से बिल्डिंग के बरमरा गई, क्योंकि उसके बाद और भी जगह ऐसा हुआ, हालांकि सरकार कह रही है कि हमने फंड भी दिया है। आप भविष्य में मीना एडी कोई घटना नहीं घटित हुए ये री रोकथाम आज में कर लो। तमाम पक्ष और विपक्ष ये माथे बहस करे, मिना लागे कि घड़ी घड़ी चर्चा करने में ना वो जो परिवार है उर दुखा ना आपे उर घावा ना घड़ी घड़ी यहाँ पे खरोचानी जो हुई बहुत गलत हुई, भविष्य में नहीं हुए ये वास्ते आज भी नहीं अपना सजग हुए काम करना चाहिए। विपक्ष लगातार जिस तरह से हंगामा कर रहा है आज, क्योंकि भारी बारिश राजस्थान में हुई है, अतिवृष्टि हुई, इसकी फसलें भी नष्ट हुई हैं, उसको लेकर आप क्या? देखो निश्चित रूप में मीना किसान रे हित रे मीना प्रदेश की सरकार ना कदम उठाना चाहिए, जो किसान जिका रे नुकसान हुआ है उमर नुकसान की भरपाई की करवे ये वास्ते प्रयास करना चाहिए। देखिए ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी चर्चाएं लगातार पूरे विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी होती हैं, तमाम मुद्दों को लेकर वो मुखर होकर बोलते हैं। और ऐसे में हमने उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कोचिंग माफिया को लेकर जो बिल की बात कही कि कोचिंग संस्थानों को लेकर, वो उस पर उन्होंने कहा कि ये इसमें जो भी बदलाव वो होने चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं कोचिंगों में भी देखी जाती हैं। SI भर्ती को लेकर कहा जो ईमानदार हैं उनको कहीं ना कहीं इससे प्रभावित ना हो, एक ईमानदार का नुकसान ना होना चाहिए, सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए, ऐसे में उनकी मदद करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। वहीं किसानों के लिए उन्होंने कहा कि किसानों का सर्वे ढंग से करवाया जाए, क्योंकि जिस तरह से अतिवृष्टि में उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर हमसे बातचीत की है। विपक्ष को लेकर कहा कि तमाम जो जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जनता इसलिए भेजती है, अपने मुद्दों को विधानसभा में उठाना एक विधायक का धर्म है और वो उठाते रहेंगे, ये बात खुलकर उन्होंने कही। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ गुजर।